कंफर्म नहीं है। मतलब देखिए, एक बड़ा अजीब सी बात है ना कि एक जलसे को रोकने के लिए एक तरफ आईजी पंजाब जो हैं वो हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कितने तमतराक के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हमें जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है, अपने जवानों से खिताब करते हुए कह रहे हैं। और एग्जैक्टली जब वो ये फरमा रहे हैं उसी लम्हे जो है वो पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं और वही हो रहा है जो इससे पहले 25 मई को हुआ था। तो ये मतलब इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ। जो पीटीआई के मुखालिफ हल्के हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि आइंदा की करिए। हाँ। जेड़ा बेचे आयन फंसे है ना, इधर की करिए। हाँ। ऐसी बस वो पड़ा हुआ है और उसका क्या करें? किताब है और एक जरीदा सा पड़ा हुआ है, उसका क्या करें? मतलब वायलेट करते जा रहे हैं, उसकी बिल्कुल पता भी नहीं है कि वो पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। लेकिन कभी कभार कोई मशवरा दे देता है कि यार देख लो इसमें से कोई शिक विक निकालनी है तो देखो कोई इसमें से कोई अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट तो मुश्किल है, कोई तशरीह वशरीह कर लो क्या, तो वो तकल्लुफ कर लेते हैं। अब हाई कोर्ट ने उस जलसे की इजाजत दी है और जब एक इतनी बड़ी अदालत जो है वो जलसे की इजाजत देती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस जलसे के पुरअमन इंतजामात करने के पाबंद हैं। आप गिरफ्तारियां नहीं कर सकते। हाँ। आप उस जलसे को फैसिलिटेट करें, वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। लेकिन यहां पे बबांगे दोहल डंके की चोट पे गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी के सामने ये लोग जवाबदेह नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई ढिठाई के साथ आके ये समझते हैं कि पता नहीं ये शायद किसी के घर में टीवी नहीं लगा हुआ और मोबाइल फोन सबके बंद है, किसी को पता ही नहीं, हम जो मर्जी करते जा रहे हैं। यार मतलब खुदा के बदो आपको पता होना चाहिए कि आजकल हर बंदा जो है वो एक डिजिटल मीडिया का या चैनल का मालिक है एक तरह से। वो जो मर्जी करे, वो उसको एक एक बात का पता चल रहा है, वो मूवीज बना रहा है, वो देख रहा है, वो इंटरप्रेट कर रहा है मामलात को। तो वो नहीं देख रहा कि 2 दिन से क्या हो रहा है पूरे लाहौर में। अजहर मशवानी पर भी कुछ कह रहे हैं। अजहर मशवानी, आप देखें ना, अजहर मशवानी, अब मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि अजहर मशवानी जैसा इंतहाई शरीफ नफ्स शख्स जो है उसको जिस तरह से बेईमाना अंदाज में फ्लैग्रेंटली बिल्कुल कानून दस्तूर आइन सब कुछ बालाए ताक रख के उसको अगवा किया गया और इतने घंटे गुजर गए, बहुत कम होता है ऐसे, अगवा किया गया बाकायदा। और अभी तक जो लेटेस्ट इत्तलात है उस वक्त वो सामने आने तक उनका कोई पता नहीं है। ठीक है, अब मैं जाती तौर पर अजहर मशवानी को जानता हूं कि इंतहाई भला मानस और शरीफ नफ्स है और बहुत प्रोफेशनल है अपने काम में, सोशल मीडिया देखता है। उसको पहले भी एक इंतहाई भोंडे इल्जाम में उठाया गया था और अब उसको उस पे इल्जाम कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, उसको पता है कि ये जो बंदा है, मशीनरी को पता है इस वक्त कि ये जो बंदा है अजहर मशवानी, ये 2 दिन बाहर रह के लोगों को मोटिवेट करेगा, जलसे के लिए मोटिवेट करेगा और जलसा जिस सतह पे जाएगा वो जाहिर है इन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है और उसमें अजहर मशवानी के रोल का भी पता है। अच्छा, रमजान में जलसा आपको लगता है? अच्छा, एक मिनट, मैं पहले अजहर मशवानी वाली आपको बात बताऊं कि अजहर मशवानी को जब उठाया गया तो अब जाहिर है कि उसको जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता था, लेकिन अपने जो चंद परवरदा जर्नलिस्ट हैं या व्लॉगर्स हैं उनके जरिए जिस कदर गलीज प्रोपेगेंडा किया गया, जिस कदर गलीज प्रोपेगेंडा किया, यकीन करें उसके 2 जुमले सुन के शर्म महसूस होती है कि हमारे मुल्क में ऐसे अखबार नवीस भी मौजूद है। हाँ। अच्छा, अब ये तो हमने अजहर मशवानी की बात कर दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या गिरफ्तारियां करके क्या मिलेगा, क्या कर लेगी? जब आइन इनको इजाजत देता है कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शन से करवाना नहीं है, उल्टा गिरफ्तारियां कर लेनी है, हासिल क्या करेगी? उनको ये पता है कि इलेक्शन के होने में ये जो जलसा है इसका रोल बहुत अहम होगा। देखिए, ये जलसा जो है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। ये जलसा जो है ये कई हवालों से टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर इमरान खान कल लोगों की एक बड़ी तादाद मीनारे पाकिस्तान पहुंचाने में कामयाब हो जाए तो फिर वही बात जो कही जा रही है बार बार कि इनका बाप भी इलेक्शन करवाएगा, फिर देखें मुश्किल हो जाता है। अवामी
जो एक अम्बो समंदर है ना, अम्बोहे कसीर जिसको कहते हैं, जो पब्लिक पावर है ना, जब वो सामने आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर आप अवामी जज्बात को, उनके सेंटिमेंट्स को आप रौंद डालें इस तरह। और मीनार पाकिस्तान का जलसा इसीलिए दोनों तरफ से बहुत अहम है और है भी लाहौर में, और है भी लाहौर में, जो आम तौर पे क्या 90% जो है वो तहरीकों का जो नुक्ता आगाज है वो लाहौर होता है। तो जुनैद साहब, आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी आप मैं अगर बनाते हैं तो हमारे पॉलिटिकल पार्टी क्यों बना रहे हैं कि इलेक्शंस लड़नी है? ये कैसी पॉलिटिकल पार्टीज है कि इलेक्शन लड़ना नहीं है, इलेक्शन से भागना है, और जो दूसरी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है उसको भी नहीं करना। अब देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि इन लोगों के पास अपनी बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। कितने नर्म से नर्म मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मैं ये कहूंगा कि इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, शायद मैं हार्श लफ्ज बोल गया हूं, इन लोगों को शर्म इसलिए आनी चाहिए कि सियासी जमातें होने का दावा करती हैं। अब आप बुनियादी तौर पे देखिए कि सियासी जमात जो है वो क्या करती है, वो किस लिए आती है? सियासी जमात सिंगाड़े बेचने के लिए आती है या बनती है? सियासी जमात इसलिए बनती है कि वो अपना एक मंशूर देती है, अपना एक दस्तूर देती है, लोगों से कहती है, अवाम नास से कहती है कि हम इक़्तिदार में आके इस पर अमल पैरा होंगे और आपकी फलाह बहबूद के लिए ये करेंगे। लेकिन इलेक्शन लड़के, इलेक्शन लड़े बगैर नहीं। तो इसका मतलब है कि जब आप लोग जो हो वो इलेक्शन, आप सियासी जमात बनाने का, सियासी जमात का बुनियादी मकसद ही जमहूरी निजाम में इलेक्शन लड़ना होता है। और जब आप इलेक्शन से इनकार कर देते हो तो आप सियासी जमहूरी जमात रहते ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक पहलवान है और वो कहेंगे जी मुझे पहलवानी का तो बड़ा शौक हो गया है, लेकिन मुझे बस कुश्ती से डर लगे है। अच्छा, अरे यार, कुश्ती से डर लगे, पहलवान हो भैया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक सर्जन कहता है कि जो मुझे अपने पेशे से बड़ा प्यार है, लेकिन सर्जरी करते हुए मुझे बड़ा डर लगता है। एक तालिब इल्म कहे जी मैं बड़ा अच्छा तालिब इल्म हूं, लेकिन इम्तिहान देते हुए मेरे हाथ कांपने लगते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो पहलवान अगर तगड़ा हो फिर यही प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन। यही आपने 16 आने दुरुस्त बात किया कि यही है कि पहलवान जो है ना वो दूसरी तरफ से पहलवान तगड़ा है। अब तगड़ा पहलवान भी होता है तो सारे जब पूरा मजमा होता है ना, लाखों का मजमा होता है, तो जिस पहलवान को पता होता है ना कि मैंने गिर जाना है, वो भागता इस तरह नहीं है। वो इस तरह नहीं भागता बेशर्माना अंदाज में, वो किसी ना किसी तरीके से लड़ता जरूर है। तो जल्दी लंदन बैठा तो है नहीं, मतलब ये लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको इस अंदाज में मेरा ख्याल है इंतखाबात से नहीं भागना चाहिए, या कम से कम 2-4 लोगों को बिठा के कोई तावील तलाश कर लें, कोई एक्सक्यूज ढूंढ लें। वो भी देखें कितने मज़हब का खेज किस्म के हैं। कल जब ये लोग फर्ज करें कि एक ताकत की पोजीशन में आते हैं, एक पॉपुलैरिटी, देखिए सियासी जमातों के बारे में मैं बिल्कुल एक सियासियात का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपको बताता हूं कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये जमात जो है ये खत्म हो गई। नेवर, कोई जमात भी खत्म। पीपल्स पार्टी के बारे में कई दफा कहा गया ये जमात खत्म हो गई, नून लीग के बारे में कहा गया ये जमात खत्म हो गई, उसने वापस बाउंस किया। जमात इस्लामी के बारे में कई दफा कहा गया, उसने बाउंस किया एमएमए की शक्ल में। अच्छा, सारी सियासी जमातों पे ये अप्स एंड डाउन, ये मद्दोजर आते हैं, ठीक है। लेकिन कल को जब ये ताकत की पोजीशन में या वापस अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करेंगे तो ये जो स्याह बाब है कि जब ये इलेक्शन से भागे थे, जब इन्होंने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात की भरमार कर दी थी, जब अपने जो सबसे बड़ा पहलवान था अपना मुखालिफ उसके ऊपर 150 मुकदमे कायम कर दिए थे, तो ये क्या जवाब देंगे? ये इन स्याह दिनों को, इस स्याह बाब को ये किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे? सर, अभी तक का सबसे बड़ा सवाल जो मेरे माइंड में आता है कि इलेक्शन इल्तवा होने पर पीटीआई का रिएक्शन कोई उस तरह से नहीं था जैसे एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्या एक्सपेक्टेड था? लोगों को पीटीआई से ये भी अब उम्मीद हो गई है, इतनी देर से पीटीआई एजिटेशन में है, मोड ऑफ एजिटेशन में है कि लोग कहते हैं कि ज़रा सा कुछ होगा तो लोग जो है वो डंडे पकड़ के सड़कों पे आ जाएंगे। असल में देखिए बात ये है कि पीटीआई ने मुकम्मल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई हुई थी पहले से, और पीटीआई बहुत अच्छे से इस बात को एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये हरकत जो है फरमानी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। पीटीआई इतनी बेखबर नहीं है, लेकिन पीटीआई ने जो एक पहले दिन तो छुट्टी थी, और आज का जो रिएक्शन है वो लोग कह रहे हैं अदालत में क्यों नहीं गए, अदालत में इन्होंने जाना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त इनका फोकस जो है वो मीनार पाकिस्तान का जलसा डिस्टर्ब होने से बचाना है। जो इनकी पहली प्रायोरिटी है वो ये समझते हैं कि मीनार पाकिस्तान का जलसा किसी तरह से बचाया जाए, जबकि दूसरे कैंप की ख्वाहिश ये है
कि इनको मीनार पाकिस्तान का जलसा रोकने के लिए कोई इनको आज के दिन कोई एहतजाज होता और एहतजाज में कुछ होता तो उनके हाथ एक जवाब आ जाता मीनार पाकिस्तान का जलसा मनसूख करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने आज का दिन जो है वो रोका है। दूसरी बात ये है कि मेरी जाती इतलात ये है कि पीटीआई की जो टॉप टियर लीडरशिप है खान साहब से हट के आप समझ ही जाए जो 2 या 3 लोग हैं जो 3 लोग हैं उनमें से 2 के साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया है और वही बात कही गई है। बार बार वो पिछले 1 हफ्ते के दौरान 3 मरतबा ये राब्ते किए गए और उसमें अब जो बात कही गई है वो ये है कि अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाते और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं तो हम आपको फौरी तौर पे अर्ली इलेक्शंस नेशनल असेंबली और इसको थोड़ा आगे से करके कोई दरमियानी डेट निकाल देंगे अक्टूबर से पहले। हाँ, अक्टूबर से पहले। लेकिन इस बात पे अभी तक खान साहब जो हैं वो रजामंद नजर नहीं आ रहे। ये एक बड़ा